अब इस क्लास में हम देखेंगे मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये भी आपका क्या होता है, पोजीशनल एवरेज होता है। जैसे कि मीडियन हमने देखा था, अब देखेंगे कि मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन पूरे डाटा का एकदम बीच का वैल्यू होता था, लेकिन मोड क्या होता है आपका कि जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार अकर हो। मोड इज द वैल्यू occurring most frequently in a set of observation and around which other items of the set cluster most densely। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम्स जो भी डाटा आपका अकर होता है सीरीज में, वही क्या होता है, मोड होता है। वही क्या होता है, मोड होता है। मतलब कि मोड को अगर हम ये कहें कि मोड इज द वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी which is the greatest density in its इमीडिएट नेबर। मतलब कि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है आपके सीरीज में, वही क्या होता है, मोड होता है। तो मोड को भी हम तीनों सीरीज में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड से हम करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इन डिस्क्रीट सीरीज। मतलब कि ऑब्जर्वेशन मेथड से भी करते हैं और दूसरा क्या, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके करते हैं। तो पहला देखिए, फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मोड। मोड को कैलकुलेट करना है। 15 स्टूडेंट की हाइट दी है 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 67, 69, 67, 48, 60 एंड 65। मतलब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजिंग सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो क्या मिला, 48, 50, 52, 60, 60, 65, 66, 66 एंड 66, 67 एंड 67, 69, 70, 71 एंड 72। तो हम क्या देख रहे हैं कि 60 दो बार आया है, 66 तीन बार आया है, 67 दो बार आया और सब जो है 1 टाइम्स आए हैं। तो 66 3 टाइम्स आया है, इसलिए 66 अकर्ड मोस्ट टाइम। सो जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, कैपिटल जेड से क्या डिनोट करते हैं, मोड को। तो मीडियन को एम से, मीन को एक्स बार से और जो है मोड को कैपिटल जेड से। तो कैपिटल जेड क्या हो गया आपका 66। सेम डाटा को अगर हम क्या करें, डिस्क्रीट सीरीज में बनाए, मतलब कि हमने डाटा क्या लिख दिया, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में था उसको हमने ऐसे लिख दिया, 48, 50, 52, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72। 48 एक बार, 50 एक बार, 52 एक बार, 60 दो बार, 65 एक बार और 66 तीन बार, 67 दो बार, 69 एक बार, 60 70 एक बार, 71 एक बार, 72 एक बार, सिग्मा एफ 15। तो हम क्या देख रहे हैं, 66 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 66 इंचेस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 66। अब देखिए मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग करके। तो बहुत ध्यान से समझिएगा ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा ग्रुपिंग मेथड को, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज का मोड फाइंड आउट करना है। तो 100 2 टाइम्स, मतलब डेली वेजेस अगर 100 है तो दो लोगों को 100 मिलता है। 100 4 लोगों को 4 टाइम्स एंड 120 8 टाइम्स, 130 10 टाइम्स, 140 5 टाइम्स, 150 4 टाइम्स। हम क्या देख रहे हैं, 130 10 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा बार है। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, वी कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 130 इज हाईएस्ट, मतलब 130 का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, हेंस मोड इज इक्वल टू 130। इसलिए मोड कितना हो जाएगा आपका, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो ग्रुपिंग मेथड से, बहुत ध्यान से समझना, ग्रुपिंग मेथड बहुत ही इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे कि ये जो वेजेस दिया था उसको हमने ऐसे लिखा, वेजेस, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ये बना दी। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ पर्सन है इसी को हम कॉलम नंबर 1 मान लेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, कॉलम नंबर 1। ग्रुपिंग मेथड का हो या कॉलम मेथड का हो, तो इसको हम पहला ग्रुपिंग बनाया, पहला कॉलम बनाया, इसको पहला कॉलम मान लो। फिर ग्रुप्ड इन 2, मतलब कि ये एक एक का ग्रुप है, अकेले अकेले जब रहेंगे। फिर हमने कह दिया कि 2-2 के ग्रुप को बना दो, क्या कह दो, 2-2 के ग्रुप। तो 2-2 का ग्रुप बनाया, ऊपर से 2 और 4 का ग्रुप, 8 और 10 का ग्रुप, फिर 5 और 4 का ग्रुप। अब 2 के ग्रुप में एक को छोड़ के, ऊपर से एक को छोड़ दो, फिर 2-2 का ग्रुप बनाओ। तो जब हमने ऊपर से एक को छोड़ा, 2 को हटाया, तो 4 और 8 का ग्रुप बना, फिर 10 और 5 का ग्रुप बना, और 4 के साथ कोई नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो मतलब हमने क्या देखा, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कि 2-2 का ग्रुप बनाओ ऊपर से, और फिर एक को छोड़कर 2-2 का ग्रुप बनाओ।
अगर कोई एक बच जाता है लास्ट में, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, उसके साथ कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। जैसे ऊपर में एक को छोड़ दिया तो उसके साथ कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, 2 को लिया। फिर ग्रुप्ड इन 3, पहले 3-3 को लेंगे, फिर 1 को छोड़कर 3-3 लेंगे, फिर 2 को छोड़कर 3 लेंगे। देखो पहले 3-3 लिया, 2 4 8 लिया, फिर 10 5 4 लिया, ठीक, मतलब 2 4 8 और 10 5 4, 3-3 का ग्रुप बनाया। फिर 1 को छोड़ के 3 का ग्रुप, 2 को छोड़ दो, फिर 4 8 10 इसका ग्रुप बनेगा, लेकिन 5 और 4 लास्ट में बच के इसका ग्रुप नहीं बना। फिर उसका 2 को छोड़कर ग्रुप बनता है, मतलब कि 8 10 और 5 का ग्रुप बना, 1 को लास्ट में छोड़ दो तो 8 10 5 बन गया ग्रुप में। तो याद रखिएगा, पहले वाले कॉलम में किसी को नहीं छोड़ते हैं, दूसरे वाले कॉलम में 2-2 का ग्रुप बनाते हैं बिना छोड़े, तीसरे वाले कॉलम में 1 को छोड़कर 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, फिर चौथे वाले कॉलम में क्या करते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, फिर 5वें कॉलम में 1 को छोड़कर 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 6वें वाले कॉलम में 2 को छोड़ करके 3 का ग्रुप बनाते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जब हमने 2 का ग्रुप बनाया, 2 और 4 तो ये 6 हो गया, 8 और 10 तो 18 हो गया, 5 और 4 9, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, 18। पहले वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा 10, दूसरे वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा 18, तीसरे कॉलम में 4 और 8 प्लस किया तो 12, 10 और 5 प्लस किया तो 15, तो 15 सबसे ज़्यादा। चौथे वाले कॉलम में 14 और 19 में सबसे बड़ा 19, फिर 5वें में 22 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल में जितने भी एक्स दिए हुए हैं सबको 100 110 120 130 140 150 लिख दिया। मतलब इसको जो है ऐसे बना दो। फिर कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम और टोटल का कॉलम बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखो 10 सबसे ज़्यादा है ना, फर्स्ट कॉलम में 10 सबसे ज़्यादा, 10 का करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, 130, तो 130 पर टिक करो, जो सबसे ज़्यादा है जिसमें उसी पर टिक करेंगे। सेकेंड कॉलम में 18 ज़्यादा है और किसका है, 8 और 10 का, तो 8 और 10 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 120 और 130, तो हम क्या करेंगे 120 और 130 पर टिक करेंगे। तीसरे वाले कॉलम में 15 सबसे ज़्यादा है, 15 किसका है, 10 और 5 का, तो 10 और 5 किसके हैं, 130 और 140, तो तीसरे कॉलम में 130 पर टिक करो, 140 पर टिक करो। चौथे कॉलम में 19, 10 5 और 4 का, तो 10 5 4 किसके, 130 140 150, तो 130 पर 140 पर 150 पर। पांचवें कॉलम में 4 8 10, तो 4 8 10 मतलब 110 120 और 130, 110 पे करेंगे, 120 पर 130 पर, 8 10 5 8 10 5 किसके, 120 130 और 140, 120 130 और 140 पर टिक करेंगे। अब देखो 100 में एक भी टिक नहीं है तो 0, 110 में एक टिक है तो 1, 120 में 3 टिक है तो 3, 130 में 6 टिक है तो 6, 140 में 3 टिक है तो 3 और 150 में एक टिक है तो 1। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टिक किस में है, 130 में, मतलब 6 बार है, तो इसलिए 130 अकॉर्ड मैक्सिमम टाइम्स दैट इज 6, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी।